Morning student, today we are starting class 6 सुगम भारती हिंदी चैप्टर फर्स्ट मैं ढूंढता तुझे था। कौन सा चैप्टर है? मैं ढूंढता तुझे था। किसने लिखा है ये? मिस्टर राम नरेश त्रिपाठी। कौन है इसके कवि? राम नरेश त्रिपाठी। ये कविता है स्टूडेंट, और इस कविता में आपको क्या दिया है? ईश्वर से कैसे संपर्क किया जाए। ठीक है, हम लोग इस धरती पर रहते हैं, हम कहाँ और अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यतीत करते और उसी के सहारे हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन क्या होता है, ईश्वर के सहारे जीवन यापन करना, उन्हें अपने हर कार्य में सम्मिलित करना, उनका हमेशा स्मरण करना, यही इस चैप्टर में बताया है। स्टार्ट करें। ये कविता है और इसको कविता के लय से ही पढ़ेंगे, हम अपने भावों से पढ़ेंगे तो और भी इस कविता में आनंद आएगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। फर्स्ट पैराज में है मैं ढूंढता तुझे था। लोग क्या कह रहे हैं? बालक क्या आप बालक समझ लिए या हम लोग क्या अपने आप को समझ लीजिए। क्या कह रही हैं कि हम ढूंढते किसको थे? हम भगवान को, ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे थे? वन में ढूंढ रहे थे, कुंज उपवन में ढूंढ रहे थे। तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। लेकिन भगवान जो है उस समय हमें कहाँ ढूंढ रहा था? वो दीनों के वतन में, दीन दुखी और गरीबों के अंदर भगवान हमें ढूंढ रहा था। लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढ रहे थे? वन में और कुंज में। नेक्स्ट पेरा। तू आह बन किसी की मुझे पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। यहाँ पर सेकंड पैरा में क्या है? तू आह बन, जैसे कोई दीन दुखी गरीब बन जाता है, तकलीफ़ में होता है, तो उन तकलीफ़ों में जो उनकी आह निकलती है, जो पीड़ा होती है उन्हें, ऐसे में वह मुझे पुकारता था और मैं था तुझे बुलाता। हम भगवान को कैसे याद करते? हम संगीत में उसे याद करते, भजन में याद करते, जबकि हकीकत में भगवान कहाँ होता है? इन संगीत और भजनों से हटकर अगर देखा जाए तो किसी गरीब की सहायता करो, उस जो पीड़ा में है उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करो, तो वहीं हमें ईश्वर का एहसास होता है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। मेरे लिए कहाँ खड़ा था? ईश्वर खड़ा था कि कोई आएगा और एक दिन दुखी गरीब की सेवा करेगा। तो भगवान ऐसे समय पे हमारा रास्ता देख रहे थे, और हम कहाँ देख रहे थे उन्हें? किसी चमन में, किसी उपवन में, किसी बगीचे में देख रहे थे कि भगवान हमें किसी बगीचे में आकर दर्शन देंगे। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। क्या बोला है कि किसी के आंसुओं में, किसी की आंखों से निकले हुए आंसुओं में ईश्वर हमारे लिए बहा है। अर्थात हमारी पीड़ा को देखकर आंखों से आंसू जो बहें, वहाँ पर भी ईश्वर था। लेकिन तब हमारी आंखें किस ध्यान में लगी हुई थी? अपने मान सम्मान में लगी हुई थी, धन कमाने में लगी हुई थी। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। नेक्स्ट में बाजे बजा बजा कर, हम लोग क्या करते हैं? ढोल मजीरे बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इन सब में हम ये सोचते थे कि भगवान हमसे रीझ जाएंगे, ईश्वर हमसे मान जाएंगे। लेकिन तब ईश्वर कहाँ पर व्यस्त थे? पतितों के संगठन में। जो दीन और गरीब है उन्हें एकत्र करने में, उनका उद्धार करने में ईश्वर व्यस्त थे। मैं था विरक्त जग में इनकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था अब तब तू किसी पतन में। जब मैं विरक्त हो गया था, इस दुनियादारी से मुक्त होकर ये सोच रहा था, तभी तुम क्या कर रहे थे कि ऐसे गरीबों का उत्थान कर रहे थे, तुम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आगे कर रहे थे। जब उनका पतन हो चुका था तब उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। बेबस दुखी जनों की तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। नेक्स्ट लाइन कितनी अच्छी कही गई है कि आप दीन दुखी और बेबस लोगों के बीच में ही थे। ठीक है, दीन दुखियों की सेवा करना एक तरह से माना जाता है कि भगवान की सेवा हो रही है, ईश्वर की सेवा हो रही है। ऐसे लोगों के बीच में ही भगवान खड़ा था। लेकिन हम कहाँ उसे देख रहे थे? हम स्वर्ग में देख रहे थे। हम यहाँ से देखते कि हम स्वर्ग में, हमारी आंखें ऊपर की तरफ उसे देख रही थी, तो हमें उसे उनके चरण कहाँ दिखाई देते? नहीं दिख सकते ना। नेक्स्ट पेज।
तूने दिए थे अनेकों, अवसर न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। भगवान ने हमें अनेकों अवसर दिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए भगवान ने अनेकों अवसर दिए। ईश्वर हर व्यक्ति को एक अवसर देता है, हर व्यक्ति को जीवन भर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है, हमारी किस्मत में हमारा लक ऐसा है वैसा है। तो इन सब सोच से ऊपर इसमें क्या कहा है कि भगवान ने तो हमें अनेकों अवसर दिए हैं, लेकिन तुम जब कर्म में गन था, जब मैं केवल इन बातों में व्यस्त था, केवल ऐसा ही कहा जा रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब मैं ऐसी बातें कर रहा था तब तुम मेरे लिए कर्म की व्यवस्था कर रहे थे। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूँ मैं शरण में। कैसे कहा कि इतनी भीड़ है दुनिया में, तुम्हें भगवान से कैसे मिलूँगा। इसीलिए भगवान के एक मंदिर, एक जो द्वार है उस द्वार पर कह रहा है कि अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब भगवान का जो रूप दिखाया क्या है कि उनका जो रूप है वो सूर्य की किरणों में झलकता है, उनका जो सौंदर्य है वो फूलों में झलकता है, उनके जो प्राण है इस बहती हुई हवाओं में झलकते हैं, वो उनका विस्तार कहाँ है, अनंत आकाश तक है। हे दीन बंधु में ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूँ तुझे दृगों में मन में तथा वचन में। हे प्रभु, हे दीनों के रक्षक, हे दीनों के नाथ, हमें ऐसी प्रतिभा प्रदान कीजिए, हमें ऐसा उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए कि जिसे मैं अपने नेत्रों से, इन नेत्रों से, जो हमारे नेत्र है इनसे और अपने मन और वचन में स्थिर करके मैं आपको देख सकूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको सामर्थ्य कर तू बस कष्ट के सहन में। कठिनाइयाँ और दुख किस मनुष्य के किस्मत में नहीं होते। हर मनुष्य, मतलब जो भी मनुष्य अगर जीवन में आगे बढ़ा है तो उसे सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती, उसे कोई ना कोई परिस्थितियों से सामना करना पड़ा होगा, उसके साथ कोई ना कोई कठिनाइयाँ आई होगी, बहुत सारे दुख होंगे। ऐसी चीज़ों से इतिहास भरा पड़ा है हमारा। अगर किसी भी फेमस व्यक्ति की, किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी अगर हम पढ़ें तो उसके साथ ये सारी कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ जीवन में चले हैं, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। तो वही कह रहे हैं भगवान से कि हमें तुम इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि ऐसे कष्टों को हम बहुत ही आसानी से सहन कर सकें। दुख न में हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मैं दुखों में हार नहीं मानूं और सुख अगर मेरे पास आए तो मैं सुख में तुझे सुमिरन करता रहूं, कभी भी तुझे नहीं भूलूं। हे प्रभु, मैं हमेशा दुख में भी हार नहीं मान सकता और आपको भी नहीं भूल सकता सुख में। तो ऐसा मेरे अंदर प्रभाव कर दीजिए, ये जो मेरा मन अधीर हो जाता है, मन में बात बात पर मन व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो हमारे अंदर ऐसा प्रभाव कि हमारे मन को एक ऐसा स्थिर प्रभाव प्रदान करे कि जिसे दुखों से मैं लड़ सकूं, उनसे हार नहीं मानूं, और जब सुख आए तो हम तुम्हारा सुमिरन हमेशा करते हैं। अर्थात सुख और दुख में समान रूप से मैं आपका भाव भजन और पूजन करता रहूं, दिन दुखियों की सेवा करते रहूं, अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बनाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।